जी हाँ बच्चों, आप सभी के दिमाग में यह क्वेश्चन चल रहा होगा कि जो जेएनबी का जो आपने एग्ज़ाम दिया था उसका रिजल्ट कब तक आपको देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में इस वीडियो में आपको एग्ज़ाम की इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि रिजल्ट कब आएगा और कट ऑफ कितनी जा सकती है, यानी कि इतने नंबर में आपका सिलेक्शन हो जाएगा या अपनी आप पास हो जाओगे। तो उसका भी हम यहाँ पे डाटा देंगे कि कितनी यहाँ पे कट ऑफ जाएगी और कितना कब तक हमारा रिजल्ट आ रहा होगा। तो आप सभी के दिमाग में फ़िलहाल अभी यही क्वेश्चन चल रहा होगा कि यार रिजल्ट कब हमको देखने को मिलेगा और कब ये सब डाउट आपके मन में अभी चल रहे होंगे। तो इन सब डाउटों का जवाब आज देंगे। आपका जो एग्ज़ाम वो 20 जनवरी को हुआ था फेज़ 2 में। तो इसका जो रिज़ल्ट है वो कब देखने को मिलेगा, सबसे पहले आपको हम दिखा देते हैं यहाँ की कट ऑफ कितनी गई है। सबसे पहले आपको कट ऑफ दिखा देंगे कि यहाँ पे कट ऑफ देखिए, आप कट ऑफ देख लीजिएगा। और यहाँ पे दे रखा है आपको, यहाँ पे आपको दे रखी कैटेगरी और यहाँ पे दे रखा है प्रीवियस ईयर स्कोर, यानी कि जो पिछले साल जो बच्चे थे उनका कट ऑफ कितना गया था, यानी कि जो आपसे बड़ी जिनसे पहले हुआ था 2022 में जिनका एग्ज़ाम हुआ था उनकी जो कट ऑफ है वो कहाँ गई थी। ठीक है, तो देख लीजिए आप यहाँ पे देखिए जनरल के लिए देखिए आप 71 से 76 कट ऑफ का मीन्स आप समझ लीजिए। कट ऑफ का मीन्स होता है कि जो उस लिस्ट में जो आखिरी बंदा होगा, यानी कि माने जनरल में मान लीजिए आपके 30 बच्चों का सिलेक्शन हुआ एक कॉलेज में, तो 30 में से सबसे लास्ट जो बच्चा होगा उसके इतने मार्क्स, तो उसी को कट ऑफ कहते हैं। यानी कि कट ऑफ यहाँ तक अटकी है, यहाँ तक लास्ट बच्चे के मार्क्स आए हैं, यहाँ से आपको ऊपर ही स्कोर करना होता है। ठीक है, अब देख लीजिए आप यहाँ पे कट ऑफ आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हो। यहाँ पे जोन सी आपकी कैटेगरी है, जैसे कि जनरल की देख लीजिए यहाँ पे 71 से 76 के बीच है, और ओबीसी की देख लीजिए आप 69 से 70 के बीच है, और यहाँ पे देख लीजिए आप एससी की देख लीजिए आप 60 से 68, और एसटी की देख लीजिए आप 55 से 60। फिर बता दूं कि ये उस कट ऑफ उसे कहते हैं जो सबसे लास्ट में उस लिस्ट में अंतर्गत उस कैटेगरी के अंतर्गत सबसे लास्ट जो बच्चा होगा कट ऑफ उसे कहते हैं कि यहाँ तक कट ऑफ गई है, नहीं कि कट ऑफ यहाँ से अटकी है, इससे नीचे नहीं गई है, इससे ऊपर ही जाएगी कट ऑफ। तो अब क्योंकि कंपटीशन हाई होता जा रहा है तो कट ऑफ इससे अपेक्षा है कि इसी से ऊपर जाएगी इस बार भी 2024 में जो रिजल्ट आएगा। ठीक है बच्चों, तो अब आपको यहाँ दिखा देंगे कि रिजल्ट की जो डेट है वो कब होगा। ठीक है, तो देख लीजिए आपका जो एग्ज़ाम डेट थी, आपकी एग्ज़ाम जो हुआ था आपका 20 जनवरी को। 20 जनवरी को आपका एग्ज़ाम हो चुका था यहाँ पे। ठीक है, अब आपके जो नवोदय का एग्ज़ाम है उसका आपको प्रोसीजर समझना पड़ेगा कि जिस प्रकार जेएनबी आपका रिजल्ट डिक्लेयर करती है, आपको पढ़ना पड़ेगा। पहले प्रीवियस ईयर पे आपको देखना पड़ेगा कि उनका एग्ज़ाम उनका रिजल्ट एग्ज़ाम्स के बाद कितने महीने बाद आया था। तो ये सब रिसर्च करके हम आपको बता देंगे। तो हमने ये सब रिसर्च कर चुकी है, तो हम आपको सीधा बताएंगे कि आपका एग्ज़ाम डेट। तो नवोदय क्या करता है कि जैसे कि आपका एग्ज़ाम हुआ 20 जनवरी को, ठीक है, तो पिछले बार के बच्चों का एग्ज़ाम हुआ था 29 अप्रैल को, और उनका रिज़ल्ट आया था ऑलमोस्ट 21 जून तक उनका रिज़ल्ट आ चुका था। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो यहाँ पे जेएनबी जो आपका रिज़ल्ट कंडक्ट कराती है, जेएनबी आपका एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराती है उसका जो रिज़ल्ट है वो अप्रॉक्स 2 मंथ्स के बाद आता है। यानी कि 2 मंथ्स के बाद जेएनबी आपका रिज़ल्ट यहाँ पे डिक्लेयर कर देती है। तो आपका रिज़ल्ट यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे फरवरी तो ख़त्म होने वाला है, यानी कि अब आएगा आपका मार्च। तो मार्च के ही महीने में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। जो मार्च में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, और हमारे ही चैनल पे जेएनबी अपडेट्स पे आपका रिज़ल्ट सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करें, इसीलिए आपके पास रिज़ल्ट जल्दी पहुंचेगा। जब आप सब्सक्राइब करोगे तो नोटिफिकेशन आएगा आपके पास कि आपका रिज़ल्ट आ चुका है। ठीक है, तो मार्च में डेट बताऊँ तो आपको डेट रहेगी यहाँ पे 20 से 30 मार्च के बीच, यानी कि 20 से 30 मार्च के बीच, यानी कि जो लास्ट वीक होता है उसमें आपको अपना रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। यानी कि लास्ट वीक में आपको अपना रिज़ल्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा जेएनबी का। तो ये चीज़ है कि आपका आप याद रखिए, मार्च के लास्ट वीक में अंतिम सप्ताह में आपका रिज़ल्ट जो है देखने को मिलेगा। आपको कोई भटकने की ज़रूरत नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करो और फिर और क्या करना है फिर। ठीक है,
तो 20 से 25 याद रखना आप, इनके बीच आपका रिजल्ट आ जाएगा। 20 से 25 या 20 से 30 भी हो सकता है। तो इसके बीच आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि ऐसी ही अपडेट आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम।